नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा केंद्रीय मदद को रोक रही है, कि हमने ओपीएस लागू की है, कहीं ना कहीं कई तरह की पाबंदियां हमारे ऊपर लगा दी गई हैं। वहीं हम इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी आर्थिक मदद, कोई राहत पैकेज अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। विशेष पैकेज ना मिलने के पीछे उन्होंने भाजपा को दोषी बताया है। वहीं उन्होंने दोषी बताया है कि जो आर्थिक बदहाली की तरफ हिमाचल को धकेला गया, वो पिछली सरकार, जयराम सरकार इसको धकेल के गई है। उन्होंने वही बात की है कि केदारनाथ, गुजरात के भुज में जो भूकंप था, उसमें विशेष राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन हिमाचल को नहीं दिए हैं, हिमाचल को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय नेता पैरवी नहीं कर रहे हैं जो हिमाचल से संबंधित हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे हिमाचल से हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन पैरवी नहीं हो रही है, ना प्रधानमंत्री जी के आगे, ना गृह मंत्री जी के आगे। इसलिए हिमाचल इन चीजों से वंचित है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं बलवीर सिंह वर्मा जी, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुशांत कपरेर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चमन रकेश आल्टा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले बलवीर वर्मा जी के पास जाऊंगा। बलवीर वर्मा जी, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्रीय मदद को भाजपा के हाथ रोक रहे हैं। हिमाचल की तरफ वो बढ़ना चाहती है मदद, लेकिन वो हाथ भाजपा के रोक के बैठे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री के बयान है। पिछले 2 दिन से लगातार वो हमीरपुर, कांगड़ा के दौरों पे हैं, इसी तरह के बयान दे रहे हैं। क्या इनके पीछे मंशा है? जी वर्मा जी। हम सबको बड़ी हैरानी होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये बयान दिया है। आप सब, पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल प्रदेश को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से 800 करोड़ के करीब करीब आया है। जो हमारा बाद में ड्यू था वो भी एडवांस उनको दिया है। जो पिछली सरकार का पेंडिंग था, ये जरूरी नहीं है जो पिछली सरकार का पेंडिंग है वो देना जरूरी है, वो भी इनको रिलीज किया है। और 800 करोड़ के करीब करीब 200 करोड़ तो इनको इमीडिएट रिलीज किया है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 200 करोड़ इमीडिएट रिलीज होगा। 200 करोड़ उसके बाद इमीडिएट रिलीज हुआ है। ये बयानबाजी करना कि देश की सरकार हमें इसमें राहत नहीं दे रही है। आप सब जानते हैं कि देश में जैसे ही हिमाचल प्रदेश में ये त्रासदी हुई, 7 तारीख को बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी टीम देश से भेजी और देश से हेलीकॉप्टर, आर्मी के हेलीकॉप्टर आए और नेशनल डिजास्टर फोर्सेस आई और पूरे प्रदेश में जहां जहां भी जरूरत थी, जो भी रेस्क्यू करना था, उसमें सेंट्रल सरकार ने इमीडिएट फोर्सेस और फंड इमीडिएट रिलीज किए कि हिमाचल प्रदेश में अभी काफी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि आपने लास्ट में जो हमारे एमएलए फंड भी रिलीज नहीं किए थे, जो लास्ट क्वार्टर था हमारा, आपने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी रिलीज नहीं किया था, आपने हमारे बैकवर्ड एरिया सब प्लान के भी रिलीज नहीं किए थे, आपने हमारे जो ट्राइबल एरिया का फंड भी रिलीज नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश में आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट सारी वो सैलरी के लिए डाइवर्ट कर दी थी। फिर भी देश की सरकार ने आपको जो आपका दिसंबर में ड्यू होना था वो एडवांस में दिया। जो पुराना पेंडिंग था पिछली गवर्नमेंट का वो इमीडिएट आपको रिलीज किया, 200 करोड़ रुपया दिया। ये बात कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, हिमाचल प्रदेश की पूरी 70 लाख जनता जानती है कि अभी 2700 करोड़ तो इमीडिएट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में थर्ड फेज में दिया है हिमाचल प्रदेश को। मैं दावे से बोलता हूं कि इतने छोटे प्रदेश को इतना पैसा मिलना आज तक के इतिहास में इकट्ठा कभी भी नहीं मिला होगा, ना आगे कभी मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि देश में जो बड़ी स्टेट है वहां भी इतना पैसा 2700 करोड़ रुपया नहीं मिला है, जिससे सड़कें ही हमारी अच्छी बननी है, जिसमें हमारी सड़कों की मेटलिंग टायरिंग होनी है, जिसमें स्लैब कल्वर्ट बनने हैं, जिसमें हमारे गांव में, क्षेत्र में जो सड़कों का मेंटेनेंस है वो बहुत बढ़िया होनी है। जी वर्मा जी, ये पैसा तो पीएमजीएसवाई का पैसा है, ये आप भी जानते हैं कि पुरानी डीपीआर आपके सरकार के समय की जो गई थी,
उन्हीं को लेके, और जो उनमें संशोधन नई सरकार ने किया उसी का पैसा है। इसको हम डिजास्टर के, आपदा के फंड के साथ, कहीं राहत पैकेज के साथ तुलना नहीं कर सकते। वही सवाल ये है कि आप 800 करोड़ की मदद कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, और स्पष्ट आंकड़े दिए हैं कि अभी तक उनके मुताबिक जो एसडीआरएफ की 2 किस्तें थी वो मिली हैं, और एक जो 2021-22 की पेंडिंग 315 करोड़ था, उसमें से 179 करोड़ मिला है, उसका भी 125 करोड़ रुपया भी पेंडिंग है। सिर्फ एक 200 करोड़ रुपए की किस्त जरूर मिली है। अब सवाल ये आता है कि 8676 करोड़ का नुकसान पिछले कल तक आंका जा चुका है। 13,500 घर, इनमें से कुछ पूरी तरह तबाह हो गए हैं, कुछ पार्शली डैमेज हैं, उनको बसाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री तंग आके बोल रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने कुछ पैसा रिलीज किया तो थोड़े बहुत रिस्टोरेशन वर्क शुरू हुए, 1000 करोड़ के करीब उन्होंने रिलीज किया। अब सवाल ये है कि बाकी कार्य कैसे होंगे, क्योंकि अब उनको वेतन देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। तो ये हालत रही तो स्टेट, मतलब मेरे को नहीं लगता पटरी पे आ पाएगा। जी वर्मा जी। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश सरकार की फाइनेंशियली स्थिति बहुत ही दयनीय है, पर प्रदेश सरकार का भी दायित्व है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता मुसीबत में है। बागवान किसान अपनी फसलें नहीं निकाल पा रहे हैं। जब वो 1000 लोन सैलरी के लिए ले सकते हैं, तो 1000 लोन और लेकर इस त्रासदी से बाहर निकले। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 800 करोड़ के करीब दे दिया है। और आने वाले समय में जैसी रिपोर्ट यहाँ से गई है, जो सेंटर से टीम आई थी, उन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट दी है। उसके बाद सेंटर से और भी पैसा, और हमारे विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी मिल रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट, जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से पूरी रिपोर्ट लेकर सेंटर से जो टीम आई थी, वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने दे दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ और हेल्प करेगी, पर स्टेट के मुख्यमंत्री का भी दायित्व है कि जब वो हिमाचल प्रदेश में अभी 8000 करोड़ उन्होंने लोन ले लिया है, 1000 करोड़ और लोन लेके हिमाचल में जो ये त्रासदी आई है, इससे हिमाचल प्रदेश को बाहर निकाले सेंट्रल गवर्नमेंट भी। और आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे पद दिए गए हैं, ये सारे खत्म करके आज सारा पैसा त्रासदी में लगाया जाए। इस प्रदेश के बागवान और किसानों को जो ये त्राई मची है, इससे बाहर निकाला जाए। जी जी सुशांत जी, क्यों मुख्यमंत्री को अचानक भाजपा पे हमला बोलना पड़ा कि भाजपा केंद्रीय मदद रोक रही है? इनके बड़े बड़े नेता आए भी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी के आगे हिमाचल का पक्ष उन्होंने नहीं रखा। इसलिए हिमाचल वंचित है, क्योंकि अब केंद्रीय टीम को गए हुए भी काफी समय हो गया, उसकी रिपोर्ट को भी अब सितंबर महीना लग गया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से हिमाचल जूझ रहा है। आप जानते हैं, जब सेंटर टीम आती है, उसके बाद दिसंबर तक पैसा उसका रिलीज होता था। आज तक की जो उसमें टाइम प्रोसेस होता है, वो पूरी रिपोर्ट हमारे होम जी, वो एक सामान्य हालातों में होता रहा है, लेकिन जब कहीं पे त्रासदी भयंकर आ जाए और हमारा कोई भी जिला छूटा नहीं रहा है इस बर्बादी से, तो जाहिर है कि ऐसी आपदा की स्थिति में तुरंत चीजें जारी करनी पड़ती है, जैसा कि केदारनाथ में भी जारी किया गया, गुजरात में जो भुज का भूकंप था तब भी जारी किया गया। लेकिन हिमाचल के मामले में अनदेखी हो रही है वर्मा जी। हिमाचल के मामले में आप सब जानते हैं कि अगर 800 करोड़, आज तक का इतिहास देखें आप, इमीडिएट वो वर्मा जी, वो 800 करोड़ में से, उस 800 करोड़ में से 550 करोड़ रुपया तो जो पेंडेंसी और वो वाला है जो मिलता है, सिर्फ एक 200 करोड़ की एक एडवांस राशि दी गई है। नहीं राहत इसमें कुछ ऐसा अमाउंट था। ऐसा नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट का देना जरूरी होता है, नहीं, वो देना पड़ेगा जो क्लेम है। नहीं, जो क्लेम है वो देने पड़ेंगे। एजी के ऑब्जेक्शन थे उस पे, वो किस्तें आ रही हैं, वो भी अभी कुछ पेंडिंग भी है। ऐसे है ना, फिर तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बजट प्रोविजन था कि एमएलए फंड, डीसीपी वो दिए नहीं। प्रदेश सरकार ने उस लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी जो जनवरी में मिलनी थी, वो पूरे प्रदेश की डेवलपमेंट की
सारी वो सैलरी में कन्वर्ट की थी। सरकार की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, पर वो देने थे। हमारे भी जितने भी नए चुने हुए विधायक चुन के आए थे, उन सबको अपने कमिटमेंट की सबने की हुई थी, सड़कें बनानी थी, पानी बिजली के सब काम करने थे, पर वो प्रदेश सरकार ने लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी सारी रोक दी और वो बाद में भी नहीं दी हमारे को, वो सारी लैप्स कर दी और सारा पैसा वो स्टेट सैलरी में कन्वर्ट किया था। आप विश्वास रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हिमाचल प्रदेश को स्टेप वाइज पैसे रिलीज कर रही है और हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी बार बार दिल्ली में मिल रहे हैं और आने वाले समय में और भी पैसा रिलीज होगा। पर हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी दायित्व है कि आज जो बागवानों के सेब नहीं निकल रहे, बागवानों के किसानों की फसलें नहीं निकल रही है, सब्जियां नहीं निकल रही है और सड़कें बिल्कुल बंद है, उसके लिए बिल्कुल वो लगे हैं वर्मा जी, वो लगे हैं। चलिए मैं सुशांत जी से जवाब लेता हूं। सुशांत जी, इनका कहना है कि मदद में कोई कमी नहीं की गई है, 800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और भी बहुत सी मदद मिलने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा इस चीजों को रोक रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ओपीएस लागू की, उसका खामियाजा इस राज्य को भुगतना पड़ रहा है। जी सुशांत जी। सबसे पहले तो मैं बलबीर सिंह वर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने 200 करोड़ रुपए जो आपदा के लिए थे वो स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश को दिए। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो अभी तक प्रदेश ने असेस किया है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी, 2100 करोड़ रुपया आईपीएच और उसके अलावा बाकी जो विभाग है उसमें डैमेजेस असेस किए गए। जहां तक बात की जाए केंद्र सरकार से राहत राशि की, वो 2000 करोड़ रुपए ही जारी की गई है। ये स्पेसिफिक मैं आपके चैनल के माध्यम से, राजीव जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। साथ ही साथ जो पैसा रिलीज किया गया आज तक का जो पैसा रिलीज किया गया, अगर पीएमजेएसवाई का पैसा रिलीज किया गया तो वो स्पेसिफिक रोड्स के लिए रिलीज किया गया, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिलीज किया गया। वो चाहे चौपाल के लिए किया गया, चाहे जुब्बल कोटखाई के लिए रिलीज किया गया, चाहे ठियोग के लिए किया गया, चाहे धर्मशाला के लिए किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत राशि आपदा की कितनी जारी की गई वो इंपॉर्टेंट बात है। वो मात्र 200 करोड़ रुपया जारी किया गया। प्रदेश का जो नुकसान है वो एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना, शायद मेरी जितनी उम्र है मैंने आज तक ऐसी त्रासदी नहीं देखी। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब उत्तरांचल में, आपको याद होगा जब फ्लैश फ्लड आए वहां के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया गया, हुडहुड ने जब आंध्र प्रदेश का नुकसान किया वहां के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया गया, जब गुजरात में जब नुकसान हुआ उस समय वहां पर विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जहां पर माननीय अनुराग जी जो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर केंद्रीय सरकार में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां पर 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, उसके बावजूद अगर हमारे को 200 करोड़ रुपया दिया जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश के साथ की जा रही है। अगर आप नुकसान की बात करें, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बता दें कितने संपर्क मार्ग बंद है, कितने मेन रोड बंद है, कितने रोडों पे डंगे लगने हैं, कितने स्कूलों के भवनों को नुकसान हुआ है, कितनी सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। उस नुकसान के एवज में अगर 200 करोड़ रुपया रिलीज किया गया तो वो कितना अमाउंट है। आज आवश्यकता ये है, देखिए राजनीति करने का समय तो सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, अस्टा जी को भी मिलेगा, बट हमारे बड़े भाई है बलबीर भाई, क्योंकि इनके सामने राजनीतिक लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन एक चीज अवश्य है कि आज मौका है कि हमें राजनीति को दूर रख के प्रदेश का जो नुकसान हुआ है उसमें किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को हम वापस ला सकते हैं, उसमें किस प्रकार से सभी राजनीतिक दल अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, वो आवश्यकता है। मैं तो आज बलबीर वर्मा जी के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश को आपदा घोषित राज्य करे, कम से कम एक फाइनेंशियल पैकेज का रास्ता तो क्लियर हो। आज आवश्यकता यह है, नेशनल हाईवेज का नुकसान तो एनएचएआई पूरा करेगी, लेकिन जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रोड है और जो लिंक रोड है जो लोकल एजेंसीज द्वारा बनाए गए हैं, आज आवश्यकता है ये है कि उन रोड्स को खोला जाए। आज आईपीएच की स्कीमें ही बह गई है, किस प्रकार से लोग कर्मचारी
घंटों लगा के, दिन लगा के किस प्रकार से पानी की सप्लाई इंश्योर कर रहे हैं, बिजली के खंभों की लाइनें उड़ गई, किस प्रकार से लोग कार्यरत है। तो वो जो नुकसान है, उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए फाइनेंशियल पैकेज की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है। मात्र ये कहने से कि 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया तो आपके अनुसार है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, बाकी जो पैसा रिलीज हुआ है वो मिला है, एक अमाउंट वो मिला 189 करोड़ रुपए वो था जो हिमाचल प्रदेश का पेंडिंग था, उसमें से भी 132 करोड़ रुपया अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें ऑडिट पैरा लगा हुआ है, वो पैसा रिलीज हुआ। तो ये कहना कि जी आपदा के लिए पैसा जो है उस स्तर पे रिलीज किया जा रहा है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कपरेड जी आपको लगता है कि विशेष पैकेज ना मिलने के पीछे भाजपा दोषी है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनकी बात में कितनी सच्चाई है? जी कपरेड जी। कपरेड जी। देखिए सर, एक चीज तो राजीव भाई बड़ी क्लियर है, आपदा आपदा के लिए पैसा किसने भेजना था, आपदा प्रदेश किसने डिक्लेयर करना था, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसने देनी थी, केंद्र सरकार ने देनी थी। केंद्र में किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो ये तो डायरेक्टली एक एलिगेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से है कि भाजपा इस समय जो हमारे को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए था वो रोक रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो स्थिति है, ये वो स्थिति है जिस प्रकार से उत्तरांचल ने फेस किया है। आज हिमाचल अगर बाहर निकलना चाहता है तो भाजपा को आज दिल खोल के केंद्र की जो भाजपा की सरकार है उसको 8,000 करोड़ रुपए रिलीज करना चाहिए। ये कह रहे हैं 200 करोड़ किया, मैं तो कहता हूँ 2,000 करोड़ रुपए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए थी। जी जी आस्था जी, सवाल यह है कि जो केंद्र में इस समय सत्ता में पार्टी है भाजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व होता है और पूरी सरकार उसके कहीं ना कहीं नियंत्रण में अधीन होती है पार्टी के। ठीक है, उन्होंने 2 दौरे किए लेकिन अभी तक भी राहत राशि कहीं भी नहीं मिल रही। और वहीं मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि अदर जो इसके अलावा भी जो है तरह तरह की हमारे पे पाबंदियां लगा दी गई हैं हिमाचल प्रदेश के, और हेड से भी पैसा नहीं आ रहा है जो कि राहत राशि के अलावा भी है। और क्योंकि इसके लिए हमने ओपीएस लागू की हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमें दोषी की तरह माना जा रहा है। जी आस्था जी, इसमें क्या सच्चाई है? डॉक्टर साहब, पहले भी हम लोग कई बार इस विषय पे चर्चा कर चुके थे कि केंद्र का जो रवैया है हिमाचल के प्रति, और खास करके ऐसे समय में, वो सबको मालूम है कि किस तरह का रवैया रहा है। अगर आपको मोदी जी की एक रैली याद हो बिहार में, वो बोलियां लगाया करते कि कितना आपको पैसा चाहिए, क्योंकि चुनाव थे। बाढ़ का मसला था वो भी। जी, लेकिन अब आप हिमाचल में देखिए, हालत ये है, हम ये कह रहे हैं बार बार से, वर्मा जी भी वही जो भाजपा के प्रवक्ता पहले भी जो आए, वही जो जलेबियां बार बार लगा रहे हैं कि जी हमने ये करोड़ दे दिया, वो करोड़ दे दिया। देखिए, पेंडिंग जब भी एरियर्स होते हैं, वो सरकार का कोई पैसा ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का उस पे अगर चौकड़ी मार के बैठ जाए तो वो तो हो नहीं सकता। उसमें ऑब्जेक्शंस थे कुछ, जब तक वो ऑब्जेक्शंस दूर नहीं होंगे तब तक वो पैसा आ नहीं सकता था। अब वो ऑब्जेक्शंस आया, ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ तो वो पैसा भी मिल गया। एक एडवांस जो इंस्टॉलमेंट थी एसटीआरएफ की जो मिलती थी वो दे दी। तो अब अगर आप सही में देखें तो बात तो वहीं हट फिर के आ रही है कि हमारे 10,000 करोड़ के नुकसान से आप इसको ऐसे भी लेके चलिए कि ऊंट के मुंह में जीरा है 200 करोड़ रुपया। अब 200 करोड़ में से आप क्या बनाइएगा? आपके जहां पे स्कूल टूटे हैं, जहां पे आपके अस्पताल टूटे हैं, और दूसरा ये भी है कि एनएचआई वाला तो फंड्स आपको भी पता है कि वो तो गडकरी जी ने खुद माना था कि हमारी जो सड़कों की हालत है वो जो हमने सोची थी उससे भी ज्यादा खराब है। तो उसका पैसा तो सेंटर दे देगा, एनएचआई को पैसा मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे जहां पे भी नुकसान हुआ है वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। उसको तो असेसमेंट करने के बाद सरकार के पास पैसा है कहाँ? और दूसरी बात, अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि केंद्र का ऐसा रवैया, अगर शायद यही चुनाव के आसपास होता तो क्या तब भी भाजपा ऐसा ही करती? मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा तब ऐसा करती। तब शायद इनकी दरियादिली वहां पे काम आती कि देखिए हमने हिमाचल के लिए
दरवाजे खोल दिए हैं, राहत पैकेज जो है पूरे का पूरा खोल दिया है, हम लोग इतना पैसा, ये किसी का पैसा थोड़ी है, ये तो मेरा और आपका अधिकार है। हम लोग विपदा के समय पे, अगर हमारा सरकार, हमारा देश है, हमारा टैक्स का लोगों का पैसा है, अगर हमने आज से पहले 30 साल 4 साल 40 साल में कभी ऐसी आपदा आई नहीं है, तो मुझे हैरानी इस बात की है कि केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसके पीछे भी राजनीतिक मंशा देखी जानी चाहिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे। आपके पास बाकी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अगर इन्होंने एनालाइज किया होगा अभी, उसको तो डैमेज को असेस भी नहीं किया होगा। अभी तो हम सिर्फ वो सरकार की जो सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के बाद जो महकमे हैं वो जल वो और स्वास्थ्य वाला महकमे है, और फिर एजुकेशन वाले महकमे हैं, तो बाकी महकमों के लिए भी तो पैसा आना चाहिए। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर जो ग्रामीण सड़क योजना का पैसा है, वो तो सड़कें बनेगी, बट पानी कहाँ से आएगा? पाइप जो टूट गई है, या मान लीजिए सोर्सेज खत्म हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पे जो प्रॉब्लम्स हुई है, बोर्ड भी तो अपनी ओर से आपको पता है घाटे में चल रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ है? और सुखी जी की थोड़ी सी बात मुझे ये लग रही है कि अगर वो मान रहे हैं कि इस बात पे ओपीएस, मुझे लगता है ओपीएस के मामले में ठीक है, वो अभी सरकार का, क्योंकि लाइबिलिटीज अभी 2829 से पहले बहुत ज्यादा नहीं आएगी पेंशन की, लेकिन उनको तो इस बात पे प्रेशर दोबारा देना चाहिए कि आपने अगर ऐसे समय में हिमाचल की मदद नहीं करनी है तो कब आप मदद करेंगे? जिसको आप अपना दूसरा घर कहते हैं, तो आप करेंगे कब? इतनी पूरे इंडिया ने, हर जगह के हर सरकार ने माना है कि हिमाचल तकलीफ में है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं ये मान रही है? भाजपा सरकार को ये क्यों नहीं है? हम तो ये कहेंगे ये भाजपा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो एक हिस्सा है जो सबसे ज्यादा तकलीफ में, तो उसको पैसा देने में उसको आपत्ति क्या है? जी बिल्कुल। वर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक आईपीएच का जो नुकसान है जल शक्ति विभाग का 2119 करोड़ का हुआ है, पीडब्ल्यूडी का 2941 करोड़ और बिजली बोर्ड का 1740 करोड़, ये मुख्य आंकड़े हैं। कृषि का 357 और पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट का 370। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऊंट के मुंह में जीरा हो रहा है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 1000 करोड़ रुपए के करीब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो दिए हैं, लेकिन आईपीएच की स्कीमें डैमेज हुई हैं। केंद्र की तरफ उनकी भी नजरें हैं। लोक निर्माण विभाग को ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पैसा आया है और आगे रोड भी रिपेयर हो जाएंगे, उसमें कुछ रिपेयर वर्क में भी आ जाएगा काम और कुछ नए रोड भी होंगे, उसको अपग्रेड भी करना है, वो भी है। बिजली बोर्ड, मतलब हर चीज घाटे में है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में मदद की जरूरत आज है और आज नहीं मिली तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। अचानक पटरी पे जीवन तभी लाना पड़ेगा, और इसमें जगत प्रकाश नड्डा जी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस पार्टी को हेड कर रहे हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। इसलिए मुख्यमंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा ही दोषी है, और पूरी तरह से प्रदेश में एक परसेप्शन, एक माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राहत राशि रुक रही है वो भाजपा के नेता ही रोक रहे हैं। जी वर्मा जी। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार एक बात कह रहे हैं जी कि सेंट्रल सरकार हेल्प नहीं कर रही है। आप सब जानते हैं कि सेंट्रल सरकार, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम अपनी पूरी रिपोर्ट देगी, पूरी रिपोर्ट पर आप आज से पहले भी बरसातें आई है, ये ठीक बात है कि इस बारी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पर हर बारी बरसात में हिमाचल पहाड़ी राज्य में हर बारी बरसातों में नुकसान होता था, और स्पेशली जहां बर्फ गिरती है, हर बर्फ के टाइम वहां नुकसान होता था। इस बारी ज्यादा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के सब लोग, हम लोग मानते हैं। और आप एक बात तो मानते हैं कि आज से पहले भी 19 में बहुत नुकसान हुआ था, 19 में भी, ये ठीक है कि इतना नहीं हुआ था, 19 में भी बहुत नुकसान हुआ था। और जो पेमेंट, जो दिल्ली से पैसा है डिजास्टर का, वो 3-4 महीने के बाद आता है। और जब ये टीम पूरी रिपोर्ट देकर, पूरी रिपोर्ट का आंकलन हो रहा है, होम मिनिस्ट्री में, सेंटर में इसका आंकलन हो रहा है, और आप विश्वास रखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी सबसे बार बार मिल रहे हैं, अनुराग जी ने सबसे बात कर ली है, जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
पर एक बात जो आज प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको साम दाम दंड भेद हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को दूर करने के लिए, जब वो हजारों करोड़ 8,000 करोड़ सैलरी के लिए ले सकते हैं, 1-2 हजार करोड़ प्रदेश की जनता को आज इस तकलीफ से उठाने के लिए भी ले सकते हैं। हमारा तो ये कहना है, जो प्रदेश की सरकार है आज उनका दायित्व है, आज प्रदेश की जनता बहुत तकलीफ में है, और इसमें ऐसा नहीं है कि अपने दायित्व से आप हटकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान बात है। आज आप चाहे गुजरात की बात है, जब गुजरात में भूकंप आया था, उत्तराखंड की बात है, वहां भी जब भारी बरसात से नुकसान हुआ था, पर वहां भी जब टीम ने पूरी रिपोर्ट दी, उसके बाद ही उस पर गहन चिंतन करके होम मिनिस्ट्री ने, उसके बाद ही उसमें सब कुछ हुआ है। पर हिमाचल प्रदेश को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जल्दी 3 फेज में पैसे दिलाए हैं, और ये बात ठीक है कि पैसे उतने नहीं है जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, पर आप विश्वास रखें, जल्दी ही हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, ये दोबारा सेंटर में बात कर रहे हैं, और जगत प्रकाश नड्डा जी बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता आज तकलीफ में है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता की सहायता करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का दायित्व है। आप विश्वास रखें, जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को इस राहत में कुछ ना कुछ और जल्दी मिलने वाला है। और जैसे आपने जल जीवन मिशन की बात कही है, जल जीवन मिशन में भी अलग से कैसे मिलेगा। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने देश के जल शक्ति विभाग का माननीय मंत्री से बात की है, वो भी जल्दी इसमें पैसा कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं, और उसमें भी अलग से मिलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी बहुत नुकसान हुआ है, उसमें भी अलग से कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। पर इसका सबका आंकलन का एक सिस्टम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग रिपोर्ट इसकी दे रही है। इस पर जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। पर इमीडिएट जिस स्टेट की सरकार है, उस स्टेट का दायित्व होता है। जैसे आपने देखा होगा, उत्तराखंड में जब नुकसान हुआ था, तत्कालीन सरकार ने इमीडिएट अपने स्टेट बजट से कई हजारों करोड़ रुपया उस आपदा में लगाए थे, तुरंत राहत दी थी, और सेंटर से तो उसमें भी काफी लेट पैसा आया था। और भूकंप में भी, जब भूकंप आया था गुजरात में, वहां की तत्कालीन सरकार ने इमीडिएट स्टेट से वहां की जनता को रिलीफ दिया था। हमारा कहना ये है कि प्रदेश की सरकार का दायित्व है कि आज ये छीटाकशी करना, वो नहीं दे रहे, पर सरकार तो आपकी है। आपका दायित्व है कि आप प्रदेश के अंदर जो भी साम दाम दंड भेद है, जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए आपको और भी लोन लेना पड़ता है, तो और लेकर, पर हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सड़कें, पानी, बिजली बंद है, ये तुरंत बहाल करें। जी सुशांत जी, स्टेट बजट से वर्मा जी का कहना है कि दिल खोल के मदद करनी शुरू कर देनी चाहिए। केंद्र से पैसा आएगा, चाहे देरी से आएगा जरूर, लेकिन आज तक का जो अनुभव हिमाचल प्रदेश का रहा है केंद्र के साथ, ये तो आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन हर साल आपदा आती है, चाहे बर्फबारी से आए, चाहे बरसात से आए, तो उस समय जो भी हम क्लेम करते हैं उसका 10-12% ही हमें आ पाता है। मान लो हमने 500 करोड़ के क्लेम किए तो 50 करोड़ आएगा, 55 करोड़ आ जाएगा। तो ये रहा है आज तक का रवैया, जो भी केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इसके लिए सभी सरकारें दोषी हैं। अब नुकसान काफी बड़ा है, और 1 माह लगभग हो गया, 1 माह से ज्यादा समय हो गया केंद्रीय टीम को यहाँ का आकलन करके वापस गए, लेकिन अभी तक उनकी ना किसी रिपोर्ट की डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। 2010 में भी बहुत नुकसान हुआ था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जितना आंकलन करके प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान भेजा था, उसका 7% ओनली 7%। जी बिल्कुल, ये परंपरा चलती रही है। अगर इस बार भी ऐसा हो गया सुशांत जी, तो हमारा राज्य इस क्षमता में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े वायदे कर रहे हैं इन दिनों। वो बोले एक घर को बसाऊंगा मैं, जो भी उससे प्रभावित हुआ है, और निजी नुकसान है, लोगों के निजी नुकसानों की भरपाई कर पाना मतलब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी सुशांत जी। देखिए सर, पहले
जिस तरीके से बलवीर वर्मा जी ने कहा 2010 की बात की, 2010 और 2023 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, टैक्स रेजीम का डिफरेंस है। उस टाइम जो टैक्स कलेक्शन होता था वो स्टेट शेयर पे आता था, लेकिन अब जो टैक्स कलेक्शन है वो मैक्सिमम जो पार्ट है वो सेंटर के पास जाता है, वहां से वो स्टेट्स के शेयर में आता है। जहां तक बात रही हिमाचल प्रदेश के अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खोलने की बात है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ पूरा का पूरा जितना भी उनके साथ काबीना मंत्री हैं, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जितने भी मंत्री है वो सबके सब फील्ड डटे रहे। 1000 करोड़ रुपए ज्यादा की राशि जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी तक, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजीव जी ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक रिलीज की जा चुकी है, जिसमें रेस्टोरेशन वर्क जो है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से खुद बड़े भाई वर्मा जी ने खुद स्वीकारा है कि 200 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, कम अमाउंट रिलीज किया गया, तो डेफिनेटली जो स्टेट का शेयर है जो हमारे को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन जो सेंटर को जाता है, वो हमारा भी एक शेयर है, हमारा भी एक राइट है। 2010 और 2023 में फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। मैं बताना चाहूंगा, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है देश की इकोनॉमी बहुत बड़े लॉस में गई है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कोविड ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को शिथिल किया, तो आज वो स्थिति नहीं है जो 2010 में थी। 2010 में स्टेट्स की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन 2023 में डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट से कोई भी स्टेट बाहर नहीं निकल पाई है, उसकी रही से ही कसर कोविड ने पूरी कर दी। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो बरसात थी इसने पूरी 50 सालों का जो विकास था उसको जीरो पे ले आए हैं। आज आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के लिए होनी चाहिए, कि जो स्टेट का जो शेयर है, जो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो रिलीज किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने पहले भी ये चीज कही, अभी मैं दोबारा से कह रहा हूं कि राजनीति करने के लिए सबको अच्छा मौका मिलेगा, इसके बाद बहुत मौका मिलेगा, लेकिन हर बार पैसा तब रिलीज किया जाएगा जब जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आएंगे, तो वो अपने आप में राजनीतिक जो मंशा है वो भाजपा की व्यक्त करता है। ऐसा क्यों कि नड्डा जी के आने के बाद ही हिमाचल में पैसा रिलीज किया जा रहा है? मेरा तो ये सीधा प्रश्न बलबीर वर्मा जी से है, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। सुशांत जी, मैं जैसे आपने कहा, हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे देश और पूरी दुनिया में कोरोना आया, जयराम ठाकुर जी ने 1 महीने भी किसी की सैलरी, किसी की पेंशन, किसी का रोना धोना नहीं लिया। और प्रदेश में रेवेन्यू उस टाइम पूरी प्रदेश की इंडस्ट्रियां सारी बंद थी, पूरे प्रदेश में कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। पर जयराम ठाकुर जी का दायित्व था, जिनको राशन मिलना उनको राशन मिले, जिनको दवाइयां मिलनी उनको दवाई मिले, जिनको पेंशन मिलनी है उनको पेंशन मिले, जिनको सैलरी मिलनी है उनको सैलरी मिले। वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये राहत कार्य मुख्यमंत्री महोदय से कहें, सुक्खू जी राहत कार्य ठीक से नहीं चला रहे हैं? आपको लगता है कि सुक्खू जी के राहत कार्य जो चल रहे हैं, राहत पुनर्वास के कार्य, उनमें बहुत बड़ी कमी है, कोई खामी है? जी वर्मा जी, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, और आपको मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि कुछ जगह तो जो एसडीआरएफ का पैसा है जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को बांटा जा रहा है। वो जैसे मेरे चौपाल में जिनके घर गिरे हैं उनको नहीं मिला वो पैसा, वो जी कई शिकायत कर रहे हैं भाजपा के, बिल्कुल ये बात भी है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि शासन में ये मामले उठेंगे इस बार डॉक्टर साहब। विधानसभा मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली से आया हुआ पैसा कांग्रेस के पदाधिकारी को बांटा गया, जिसके मकान गिरे, जिसके जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचा, उसको उसी मात्रा में दिया गया। पर जो कांग्रेस का पदाधिकारी उसको 2 लाख रुपया दिया गया और दंगे के लिए दिया गया। ये पैसा मेरी आपसे कांग्रेस के माननीय मंत्री मुख्यमंत्री से ये विनती है कि जो ये पैसा आ रहा है उसी को ये पैसा मिले जिसको जरूरत है। आज जो पात्र है, गरीब आदमी, वंचित शोषित आदमी जो तड़प रहा है, जिसके पास मकान नहीं है रहने के लिए, तरपाल के नीचे रह रहा है, जिसके लिए खाने के लिए राशन नहीं है, ये पैसा उनको मिले। पर इस तरह से इसकी बंदर बांट हो और इस तरह से इनको, अब आप हैरान रहेंगे, कुछ तो नेताओं की पत्नियां ही कैश में बांटने सरकारी पैसा लग गई। ऐसा देश के और प्रदेश के अंदर कभी नहीं हुआ ऐसा। हमारी ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती है कि इसमें सब कुछ पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये किसी का जैसे
अजदा जी ने कहा है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता टैक्स के माध्यम से सेंटर और स्टेट की ट्रेजरी में पैसा जमा करती है और 140 करोड़ जनता का ये अधिकार है कि ये जो पैसा है सबको इसको मुसीबत में मिलना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मकान बहुत सुंदर है, जो बहुत सक्षम आदमी है, उनको आप लाखों रुपया इसलिए देंगे वो कांग्रेस के पदाधिकारी है। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि केंद्र के पैसे को रोकने का भाजपा दोषी है, उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बड़ा आरोप है। उन्होंने तुलना की है कि केदारनाथ गुजरात में जिस तरह से विशेष राहत पैकेज दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश को भी वैसे राहत पैकेज दिए जाएं, इनको कहीं ना कहीं भाजपा के नेता रोक रहे हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 2 बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन राहत राशि के नाम पे कुछ नहीं आ रहा है। और वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री का ये भी बड़ा आरोप है केंद्र पे कि ओपीएस बहाली की है हिमाचल प्रदेश ने, उसकी सजा मिल रही है और भी कई तरह की पाबंदियां हिमाचल प्रदेश में लगी हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कितनी राशि, कितना राहत राशि के नाम पे हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है और अदर हेड्स जो रेगुलर पैसा केंद्र से आता है वो हिमाचल प्रदेश को मिलता है कि नहीं। मुख्यमंत्री के बड़े आरोप हैं, लेकिन भाजपा का कहना इस तरह का कुछ नहीं है। तो आज हम सबने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।